यूपीएससी में अगर आप जाते हो, ठीक है, यूपीएससी में जाते हो तो वहां पे तो डायरेक्ट ही आपकी स्टार्टिंग से ही रेगुलर जॉब है, कोई टेंशन ही नहीं है कि रेगुलर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब आपका एक मान के चलते हैं कि चलो यूपीएससी में आपका नहीं बन रहा है, तो हिमाचल की जॉब आपको करनी चाहिए, लीव करनी चाहिए। एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, हिमाचल की जॉब तभी लीव करनी है जब आपको आपकी ड्रीम ब्रांच मिले। ड्रीम ब्रांच आपकी ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में अगर आपको लगता है कि प्राइवेट में नहीं है, स्कोप नहीं है, अगर आपको लगता है, इसकी भी मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करूंगी अभी, तो फिर आप गवर्नमेंट सर्विस को कंटिन्यू करो बेटा, ठीक है। 2 साल आप इसमें काम कर सकते हो, उसके बाद जब आप रेगुलर हो जाएंगे, एंड 2 साल के बाद मिनिमम वैसे भी सर्विस रिक्वायर्ड है फॉर पीजी कोटा, ठीक है। तो पीजी कोटा के अंडर जब आप अपना अप्लाई करोगे तो उसमें जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 3 साल बाद यार तू पढ़ पाएगी, नहीं पढ़ पाएगी, बेटा मेरे से पूछो, आप जरूर पढ़ पाओगे, बिकॉज हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। मैंने अपना नीट पीजी का पेपर ना कितने सालों बाद दिया था, 12 सालों बाद दिया था मैंने, जब मैंने उससे पहले अपना कमीशन का पेपर दिया था। तो 12 सालों बाद नीट पीजी का पेपर दिया था, एंड आई, और जो हमारी स्टेट की मेरिट लिस्ट थी जीडीओ की, तो उसमें आई वॉज एबल टू मेक इन द स्टेट मेरिट लिस्ट आई गॉट 5th रैंक। तो जो स्टेट की मेरिट लिस्ट आती है ना, और 2023 में आप सबको पता होगा स्टेट की जो एमओस की मेरिट लिस्ट थी ना, उसमें पीजी की जो क्वालिफाइंग परसेंटेज थी, परसेंटाइल था, वो 0 हो गया था। तो 0 नंबर पे भी कईयों को अपनी ड्रीम ब्रांचेस मिल गई हैं, ठीक है। तो रूल्स तो देखो, दिस इज लाइक अ गैम्बल, है ना, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, कि आपको कितना रिस्क लेना है लाइफ में, कितना नहीं लेना है, या यू वांट टू प्ले सेफ और यू वांट टू लिसन टू अदर पीपल, है ना। तो ये सारी चीजें वो हैं। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होने के नाते आप देखो, आप इतना ओवरवेलम फील कर रहे हो कि आप सोचो कि यार मैं ये नॉन क्लिनिकल अपनी ब्रांचेस उठा लेती हूँ, ठीक है। तो ये ना सब आप कंफ्यूजन फेज में जा रहे हो, एक बार आप अपने आप को सेल्फ डाउट में रख रहे हो, इसीलिए दैट्स वाई। एंड एक चीज, यस दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, कि गर्ल्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज एक मतलब ये एक आप ओल्ड स्कूल थिंकिंग बोल रहे हो या फिर कुछ भी बोल लो, बट अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि वी एज गर्ल्स, वी एज विमेन, है ना, वी आर हेयर टू गिव बर्थ टू अवर फ्यूचर जनरेशंस, राइट। देन शादी के बाद हमें बच्चे पैदा करने हैं एंड बच्चों को पालना पोसना है, तो वो एक अलग ही वो है। हम लोगों के ना ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे जिसमें हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर्स की, हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, काफ़ी फेमस है वो भी। तो वहाँ पे भी बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम्स करते हैं कि कोई यार पीजी अगर करने जा रहा है या